अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 है जी पीरा डिपार्टमेंट के बारे में। पीरा बेसिकली है क्या चीज़, पीरा डिपार्टमेंट क्या है, एक्ट का क्या मतलब होता है, ऑल दैट हम आज अपने फॉर्मली बैच का आगाज़ करने जा रहे हैं। आप इंशाल्लाह इस मुकम्मल बैच की अगर आप कंप्लीट वीडियोस देखेंगे और आप नोट्स लेंगे तो आप इंशाल्लाह मैं आपको वीकली बेसिस पे आपके टेस्ट भी लूँगा, तो ये आप जॉब इंशाल्लाह ऐसे क्रैक कर जाएंगे। हमारा यूनिस इंस्टीट्यूट का जो रिकॉर्ड आपने कनाल पटवारी की जॉब में देखा होगा। बगैर किसी देर के शुरू करते हैं जी। आज का हमारा पहला लेक्चर है पीरा डिपार्टमेंट के बारे में, पीरा एक्ट के बारे में। आज हम पीरा एक्ट शुरू करने जा रहे हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको पहले पीरा के बारे में बता दें, पीरा डिपार्टमेंट है क्या, क्योंकि सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट का पता होना ज़रूरी है। किसी जिस चीज़ की आप तैयारी करने जा रहे हैं, सबसे पहले वो चीज़ क्या है आपको वो पता होना ज़रूरी है। बेसिकली पीरा क्या है? पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन अथॉरिटी। ये एक बिल्कुल नया डिपार्टमेंट बनने जा रहा है पंजाब के अंदर। ये जो डिपार्टमेंट सन 2024 के अंदर इसकी मंजूरी हुई थी अक्टूबर में, और अब फरवरी चल रहा है। फरवरी में इसके फिज़िकल टेस्ट हो रहे हैं। 2 फरवरी लास्ट डेट थी अप्लाई करने की। 10-11 से इसके शुरू हो रहा है फिजिकल टेस्ट, और बाकी इंशाल्लाह आगे इसका रिटन टेस्ट भी बहुत जल्दी आएगा। क्यों? आप देखेंगे कि विद इन कुछ महीनों के अंदर आपकी सिलेक्शन होकर आप ऑन ड्यूटी होंगे। इसकी सैलरी के बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी जो हमारा फॉर्मली बैच है इसके अंदर आज हम लेक्चर नंबर 1 करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लेक्चर नंबर 1 के अंदर सीखेंगे एक्ट के बारे में, और एक्ट का आज हम आगाज़ भी कर देंगे। देखें जी, पीरा बेसिकली है क्या? पंजाब फॉर पी इन्फोर्समेंट, और फॉर रेगुलेशन एंड आगे ए फॉर अथॉरिटी। ये सन 2024 में इसकी मंजूरी हुई थी इस डिपार्टमेंट की। अब बेसिकली एक्ट क्या वर्ड है, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लिखा हुआ है जी पीरा एक्ट। एक्ट होता क्या है? किसी भी डिपार्टमेंट को जब भी कोई नया डिपार्टमेंट बनता है उससे पहले उस डिपार्टमेंट का एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है रिटन फॉर्म में। ये मेरे पास भी है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पीरा एक्ट है। ये तकरीबन 29 सफ़े हैं इसके, 29 पेजेस हैं। ये अच्छी वाला पेज मतलब एक्ट है इसका। 29 पेजेस का ये एक्ट बनाया गया आप लोगों के लिए कि इस पूरे का पूरा जो डिपार्टमेंट है इसके आप फ्रेमवर्क, जैसे आप कोई घर बनाना शुरू करते हैं उससे पहले आप उसका एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, एक ढांचा बनाते हैं, एक स्केच बनाते हैं कि भाई फ़लाँ कमरा वहाँ पर होगा, फ़लाँ किचन वहाँ पर होगा, इसके ऊपर इतनी कॉस्ट आएगी। ऑल दैट सारी चीज़ें आप उसके अंदर पहले सोचते हैं, पहले बनाते हैं, एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, उसके बाद आप काम शुरू करते हैं। वैसे ही एक्ट जो होता है ये फॉर्मली किसी भी इदारे को, किसी भी नए इदारे का क़याम होना उसके लिए ज़रूरी होता है कि वहाँ पर कितने लोग होंगे, कितनी वहाँ पर रिक्रूटमेंट होनी है, कितने लोगों ने जॉब लेनी है, और उसके अलावा उस डिपार्टमेंट का बेसिकली काम क्या है, वो डिपार्टमेंट काम कैसे करेगा, और उसके अंदर जो ऑफिसर्स आएंगे उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो एक जो जूनियर ऑफिसर है वो किसको जवाबदेह होगा, एंड ऑल दैट पूरे का पूरा फ्रेमवर्क, और वो पूरे का पूरा महकमा किसके अंडर काम कर रहा होगा, पंजाब गवर्नमेंट के अंदर, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर, वो सारी चीज़ें किसी भी एक्ट के अंदर लिखी जाती हैं। पूरा उसके अंदर क्या क्या खर्चे होंगे, क्या कहाँ पर स्टेशंस बनेंगे, ऑल दैट। हर डिपार्टमेंट का जो भी नया डिपार्टमेंट बने, या फिर जितने भी पाकिस्तान के अंदर डिपार्टमेंट या दुनिया के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट है उनके पहले एक्ट बनता है। बेसिकली एक रिटन फॉर्म में होता है ताकि कल को, अब देखें कुछ कानून होंगे जो पीरा एक्ट के अंदर होंगे। अब एक बंदा है जिसने पीरा का कानून नहीं तोड़ा, उसने किसी और चीज़ का तोड़ा है, तो उसको पीरा के अंदर सजा नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि भाई पीरा की वहाँ पर लिमिटेशन नहीं है, और वो लिमिटेशन हमें कहाँ पता चलेंगी? वो हमें एक्ट के अंदर पता चलेंगी। कोई भी चीज़, कोई भी नया डिपार्टमेंट बनाया जाता है तो उसका एक पहले एक्ट फ्रेमवर्क किया जाता है ताकि उस जो डिपार्टमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जिम्मेदारियां उसमें लिखी जा सकें, उसकी लिमिटेशन लिखी जा सके कि उस इदारे की कहाँ तक काम है, कहाँ तक पावर है। उसके बाद एक नया इदारे का काम शुरू हो जाएगा। वो इदारा वहाँ से आगे किसी और महकमे में तजावुज़ात या फिर वहाँ पर जाकर अपना उनकी पावर को ब्रीच नहीं करेगा, उनकी पावर को तोड़ेगा नहीं, और सारा ये महकमा किस तरह काम करेगा वो भी एक्ट में लिखा जाता है। बगैर किसी देर के शुरू करते हैं जी। और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं, ये मैंने 29 जो पेजेस हैं ये एक्ट, और उसके अलावा 3 बाकी जो हमारे पास CRPC है, PPC के कुछ उन्होंने सेक्शन दिए हैं, और उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के कुछ दिए हुए हैं, और बाकी जितना पंजाब का भी मटीरियल है, एविडेंस सेशन इंशाल्लाह हम आपको करवाएंगे।
बगैर किसी फ़ीस के, बस आपको मिनिमल नोट्स की फ़ीस होगी और नोट्स इंशाल्लाह हमारे इतने अच्छे होंगे कि आप तैयारी करते वक्त आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होगी। बगैर किसी देर के शुरू करते हैं जी। सबसे पहले जी, पीरा है क्या पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन अथॉरिटी। यहाँ पर मैंने लिखा है एक वर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये जो एक्ट पास हुआ है ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्ट है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्ट क्या होता है? वो एक्ट जो जल्दी बुनियाद पर, एक होता है फ़र्ज़ करें कि एक्ट का, किसी भी एक्ट को पास करने में सबसे पहले पंजाब के अंदर, अगर हम पंजाब की बात करें क्योंकि ये पंजाब का है, तो पंजाब के अंदर सबसे पहले कोई भी कानून बनना है या कोई भी लेजिस्लेशन होनी है तो वो कौन करते हैं? वो होती है पंजाब असम्बली के अंदर, जहाँ पर MPs जो होते हैं वो बैठकर उसके ऊपर बहस करते हैं, उसके ऊपर अपना लाए अमल बताते हैं। जब पंजाब असम्बली के अंदर किसी भी एक्ट को पास कर लिया जाता है तो वो एक्ट जाता है गवर्नर के पास, वही एक्ट फिर जाके गवर्नर उसके ऊपर साइन करता है, अपना असेंट देता है, अपनी मंजूरी देता है, अपनी रजामंदी शो करता है कि हाँ भी मैं सहमत हूँ, मैं इसकी असेंट दे रहा हूँ, मैं इसकी मंजूरी दे दूँ कि ये पास कर लिया जाए। और मतलब असम्बली ने पास कर लिया, फिर उसको पास कर दिया गवर्नर ने। गवर्नर के पास करने के बाद वो जो है वो पंजाब असम्बली के थ्रू गजट में शाया हो जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का भी हिस्सा बन जाता है कि भी एक ये नया इदारा बन गया और इसका ये काम होंगे और ये इसकी अथॉरिटीज़ होंगी। तो ये हमारे पास वो जो सारा काफ़ी मतलब वो ये सारा काम होने में थोड़ा टाइम लग रहा होता है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्ट का मतलब होता है कि ये काम बहुत तेज़ी के साथ बहुत जल्दी में हो रहा होता है। इस एक्ट के अंदर हम पहली वीडियो के अंदर, इसी वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि इतना जल्दी एक्ट ये डिपार्टमेंट बना है और कितना जल्दी एक्ट पास हुए हैं, तो इसलिए ये बहुत ही जल्दी पास हो गया था। और अब हम इसके देखते हैं। सबसे पहले एक तरीक़ेकार होता है कि आप किस चीज़ को किस तरह याद करेंगे। मैं आपको मास्टर बनाऊँगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने मेरी YouTube वीडियो देखी उसके बाद आप रट्टे लगाते फिरे। मेरी जब YouTube वीडियो आप देखा करेंगे उसके बाद जब आप एक्ट को खोलेंगे ना उसके बाद आपको हिफज होगा, टाइम नहीं वेस्ट होगा। आप जब आप मेरी YouTube की वीडियो देखेंगे उसके बाद जाके अगर आप एक्ट को पढ़ेंगे तो आपको एक्ट हिफज होगा, टाइम वेस्ट नहीं आपका होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जाकर पीरा एक्ट 1924 का मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। वहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया हुआ है, आप वहाँ से जाके इसको हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं इस वीडियो के कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में भी इसको अपलोड कर दूँ। अब बात करते हैं हम इसके अंदर चैप्टर्स कितने हैं। सबसे पहले हम एक सीक्वेंस वाइज चीज़ों को याद करते हैं, एक सीक्वेंस वाइज लेके चीज़ों को बिल्डअप करते हैं, याद करते हैं, ताकि वो चीज़ें हमें देर पा भूले ना। कोई भी एक्ट है उसके अंदर उसके चैप्टर्स बने होते हैं, उसके अंदर सेक्शंस होते हैं, सब सेक्शंस होते हैं। अगर हमें ये पता हो, देखिए पीरा एक्ट हमें नाम का पता चल गया, अगर हमें पता हो चैप्टर्स कितने हैं, पता हो सेक्शंस कितने हैं, पता हो सब सेक्शन कितने हैं, तो हमारा बहुत सा काम आसान हो जाता है। फ़र्ज़ करें हर चैप्टर का अपना अपना अलग अलग नेम होता है। अगर आपने वो किसी चैप्टर की बात कर रहा है, वो किसी क्वेश्चन MCQs की बात कर रहा है, तो आपको माइंड में आ जाता है हाँ ये उस चैप्टर की बात है। तो सबसे पहले आपने चैप्टर्स के नाम याद करने, वो मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे याद करने। दूसरे नंबर पर आपने जी बात हम शुरू करते हैं कि चैप्टर्स कितने हैं, सेक्शंस कितने हैं, तो हम सबसे पहले वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। अगर हम बात करें चैप्टर्स की तो हमारे पास टोटल जो है, टोटल इस एक्ट के अंदर 18 चैप्टर है। अगर हम बात करें इस एक्ट की, इस एक्ट के अंदर टोटल 18 चैप्टर है। 18 चैप्टर्स के अंदर टोटल 82 सेक्शंस हैं। 18 चैप्टर्स हैं, 82 सेक्शंस हैं। अब एक चैप्टर के अंदर कितने सेक्शंस हैं, दूसरे चैप्टर के अंदर कितने सेक्शंस हैं, ये हमें याद होने चाहिए, क्योंकि वो आपसे पूछेंगे। अगर वो पूछ लेते हैं जी इस चैप्टर के अंदर कितने सेक्शन हैं, दूसरे के अंदर, या ऑल दैट MCQs बेस्ड टेस्ट है ना, तो आपको MCQs के लिहाज से तैयारी करनी है। तो देखते हैं जी हमारे पास जो टोटल चैप्टर्स हैं वो कितने हैं, वो है जी 18। और उसके बाद सेक्शंस कितने हैं, यहाँ पर मैं छोटा करके इसलिए लिख रहा हूँ कि हमने यहाँ पर आगे पूरे करने हैं 18 चैप्टर्स। सबसे पहले जी हमारे पास यहाँ पर जी 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 एंड 14 एंड 15 देन 16 देन 17 एंड देन 18। ये हमारे पास जी हैं हमारे टोटल चैप्टर्स। यहाँ पर सेक्शन को मैं छोटा करके लिख देता हूँ, SE लिख देता हूँ, ताकि आपको पता तो चल ही गया है। अब आपने कुछ नंबर्स याद रखने हैं। चैप्टर हमारे पास कितने हैं जी, 18 चैप्टर हैं। अब इनके अंदर जो हमारे पास सेक्शंस कितने हैं, आपने एक नंबर याद रखना है, वो नंबर है जी आपका 2
9 4 3 11। मैं इसका तरीका बताता हूँ आपको कैसे याद करना है। 11 3 6 1 2, उसके बाद 1 4 1, उसके बाद है 5 3 7 5 3 7, उसके बाद जी 5 5 9। ये जी हमने चैप्टर्स के नाम भी लिख लिए हैं। टोटल चैप्टर हमारे पास कितने हैं? 18। हमने टोटल सेक्शंस भी लिख लिए हैं। हमारा टोटल सेक्शन कितने हैं? टोटल सेक्शन हमारे पास हैं जी 82। ये हमारे पास है सेक्शंस। अब देखें, आपने एक नंबर को रट्टा लगा लेना है। आप जब रट्टा लगा लेंगे उसके बाद आपको इतना आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी। आपने रट्टा किस चीज़ को लगाना है? इस तरह। देखें जी, 18 नंबर्स को आपने याद करना है। 29 43 11 361 21 41 537 559। ये आपने इस तरह इसको माइंड में रट्टा लगा लेना है। कैसे? 29 43 11 361 21 41 537 559। अब अगर हम इन सब को जमा करें तो हमारे पास बनते हैं 82 सेक्शंस। अब ये किस तरह? पहले चैप्टर में 2 सेक्शन है, दूसरे में 9 है, तीसरे में 4 है, चौथे में 3 है, पांचवें में 11 है, छठे में 3 सेक्शन है, सातवें में 6 है, आठवें में 1, नौवें में 2, और इस तरह हमारे पास टोटल 18 चैप्टर्स के अंदर, ये हर चैप्टर के अंदर पहला चैप्टर है, दूसरा है, इनके अंदर मैंने सेक्शन आपको याद करवा दिए हैं। कैसे याद करने हैं? 29 43 11 361 21 41 537 559। अगर आप इस तरह के नंबर याद कर लेंगे तो आपको ये ऐसा समझें कि आपकी इतनी अच्छी ग्रिप हो जाएगी कि आपको कभी भी एमसीक्यू जाएगा तो आपको टेंशन नहीं होगी। क्योंकि अभी इसके बाद हमारा जो दूसरा काम है वो है चैप्टर्स के नाम याद करना। देखिए, अगर ये हमें 18 के 18 चैप्टर्स के नाम याद होंगे, सिर्फ और सिर्फ नाम याद हो जाएंगे, तो ऐसा समझ लें कि हमारा 50% काम खत्म। पूरे के पूरे सिर्फ 18 नाम याद करने, आपने 1 से लेके 18 नाम याद कर लेंगे तो आपका काम समझे 50% हो गया। वो कैसे? जब भी फर्ज करें वो अरेस्ट के बारे में बात करेगा, हमें पता चलेगा वो अरेस्ट का चैप्टर नंबर वो है, वो एक्ट के नाम के बारे में चलेगा, हमें पता चलेगा कि एक्ट का नाम किस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में है। इस तरह हमारे पास वो अगर मिसलिनियस पूछता है, पता 18 नंबर चैप्टर में। इस तरह अगर हमें चैप्टर के नाम याद होंगे तो हमें पूरे का पूरे चैप्टर के ऊपर 50% तक ग्रिप हो जाएगी। तो इसीलिए हमने 18 चैप्टर, आप देख लें। सबसे पहली बात ये है कि आपको चैप्टर्स के कितने चैप्टर से पता होना चाहिए। टोटल इसमें पीरा के अंदर 18 चैप्टर है। नंबर 2 पर सेक्शन कितने हैं? टोटल सेक्शन 82 है, लेकिन हर चैप्टर के अंदर कितने कितने सेक्शन है? पहले के अंदर 2, दूसरे के अंदर 9। आपको इस तरह याद करने मुश्किल हो जाएंगे। आपने सिंपल एक नंबर याद रखना है, 29 43 11 361 21 41 537 559। ये आपने जुबानी, जैसे हम नहीं फ़ोन नंबर किसी का याद कर लेते, वैसे इस नंबर को आप जुबानी याद कर लें। जुबानी याद हो जाएगा, काम आपका 50% तक हो जाएगा। अब हम चलते हैं इन चैप्टर्स के नाम के बारे में। मैं आपको यहाँ पर चैप्टर के नाम लिख देता हूँ और इस तरह आपको बताऊँगा कैसे आपने याद करने हैं, और इंशाल्लाह आप इस चीज़ में मास्टर हो जाएंगे जी। तो मैंने आपके सामने टोटल 18 चैप्टर्स के नाम लिख दिए हैं। अगर आपको चैप्टर्स के नाम याद हो जाएंगे तो आपका 50% तक काम ख़त्म हो जाएगा। आपको जो पीरा एक्ट है सन 2024 का, उसके ऊपर आपको 50% तक ग्रिप इंशाल्लाह हो जाएगी। और इन चैप्टर्स के नाम के बाद मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि आप किस तरह एक चुटकी बजाकर इन 18 के 18 नामों को, ये वाइट बोर्ड आप इमेजिन करेंगे, अगर ये वाइट बोर्ड मैं आपको एक लाइन के अंदर याद करवा दूँ, ये जो अभी सारा कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो बस देखें इंशाल्लाह। और अभी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा और आप ये 18 के 18 नाम याद कर लेंगे, चैप्टर्स के नाम याद कर लेंगे। हमारे पास टोटल 18 चैप्टर्स हैं, 82 सेक्शंस हैं। तो सबसे पहले जो पीरा एक्ट के जो 18 के 18 चैप्टर्स हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ हमने, ये चैप्टर्स हमारे पास क्या हैं? ये चैप्टर्स के नेम है। तो ये हमारे पास क्या है? सारे के सारे चैप्टर्स के नेम है। तो सबसे पहला चैप्टर है वो किस चीज़ को डील करेगा? वो प्रिलिमिनरी को डील करेगा। प्रिलिमिनरी मतलब इसमें हमारे पास नेम होगा, एक्ट का नाम क्या है, एक्ट का जो जिसको हम टाइटल कहते हैं, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड ऑल दैट, इसकी डेफिनेशन। चैप्टर 1 उसको डील करेगा। चैप्टर 1 किसके बारे में होगा?
प्रिलिमिनरी के बारे में होगा। नंबर 2 पर चैप्टर 2 किसको डील करता है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पीरा। जो पीरा ये डिपार्टमेंट बना है उसकी एस्टेब्लिशमेंट को कंप्लीट कौन सा चैप्टर डील करेगा? ये चैप्टर नंबर 2। मतलब जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीरा डिपार्टमेंट हुआ है, अगर उसकी बात एक्ट के अंदर कहीं होगी तो वो किस चैप्टर में होगी? वो ये चैप्टर नंबर 2 के अंदर होगी। मैंने आपको पहले बताया वीडियो के स्टार्ट में कि एक्ट क्या होता है। एक्ट बेसिकली उस डिपार्टमेंट का फ्रेमवर्क होता है कि उस डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या काम होगा, वो डिपार्टमेंट कैसे बनना है, उस डिपार्टमेंट की क्या जिम्मेदारी होंगी, ऑल दैट, उसके अंदर ऑफिसर्स क्या होंगे, सारा कुछ उस डिपार्टमेंट के बारे में उस एक्ट के अंदर लिखा होता है। तो अगर हम बात करेंगे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीरा डिपार्टमेंट पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो ये पीरा का मतलब पूरे का पूरा नाम आपने याद करना है। तो ये इस चैप्टर के अंदर बात हो रही होगी। चैप्टर 3 किसको डील कर रहा होगा? डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड को। जो आपके जिले के ऊपर जिले वाइज जो आपके डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बने होंगे ना, डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड, उनको डील कौन करेगा? चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 4 किसको डील करेगा? ये डील करेगा जी हेयरिंग ऑफिसर्स को। जितने भी हेयरिंग ऑफिसर्स के बारे में बात होगी वो चैप्टर नंबर 4 में होगी। चैप्टर नंबर 5 में क्या होगा? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इन्फोर्समेंट स्टेशन। जो आपके इन्फोर्समेंट स्टेशन बनने हैं, कहाँ पर बनने हैं? इंडिविजुअल एवरी तहसील के अंदर, हर तहसील के अंदर ये आपके बनने हैं जी। इन जो आपके इन्फोर्समेंट स्टेशन हैं, ये आपके ऊपर मैं आपको अभी यहाँ पर लगा भी दूंगा, वीडियो के अंदर आपके सामने नज़र आ रहा होगा कि ये जो स्टेशन बनने हैं मुख्तलिफ तहसीलों के अंदर, पूरी की पूरी पीरा डिपार्टमेंट के अंदर वेबसाइट के ऊपर एक लिस्ट जारी की गई है कि हाँ भाई कौन से इन्फोर्समेंट स्टेशन, जैसे हमारे पास पुलिस के होते हैं, थाना होता है ना, तो वहाँ पर जो पुलिस स्टेशन होते हैं इस डिपार्टमेंट के अंदर आपके इन्फोर्समेंट स्टेशन कहलाएंगे। वहाँ पर थे पुलिस स्टेशन, यहाँ पर इन्फोर्समेंट स्टेशन होंगे। तो इनका नाम, तो जितने इन्फोर्समेंट स्टेशन जिस तहसील में बनेंगे वो नाम लिखा हुआ है। और इन स्टेशन को कौन डील करेगा? चैप्टर नंबर 5। इन्फोर्समेंट स्टेशन की बात जो होगी वो चैप्टर नंबर 5 में होगी। नंबर 6 में पीरा एक्ट के थ्रू, पीरा डिपार्टमेंट के थ्रू जो लोग भी अरेस्ट होंगे उनकी सजा क्या होगी, ऑल दैट। जो अरेस्ट की, सिर्फ और सिर्फ अरेस्ट के बारे में, अरेस्ट किन शराइत पर करना है, अरेस्ट करने की वजूहात क्या होनी चाहिए, अरेस्ट करने के बाद का प्रोसीजर क्या होगा, अरेस्ट के बारे में चैप्टर कौन डील करेगा? चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 7 किसको डील करेगा? पब्लिक न्यूसेंस एंड इंक्रोचमेंट को। मतलब अवाम की तरफ से अगर कोई मसला क्रिएट होता है, प्राइस कंट्रोल, मतलब अगर प्राइस की ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, होर्डिंग कर रहे हैं या बिल नहीं लगा रहे, जैसे कि होता है ना हमारे पास दुकानों के अंदर हर दिन सब्जी फरोश जो होते हैं, फ्रूट वाली दुकानें और उसके अलावा मछली फरोश हैं, चिकन वाली दुकानें हैं, मटन वाली, वहाँ पर डेली लिस्ट आती है, रेट लिस्ट, और वो लोग अगर लिस्ट नहीं लगाते वो रख लेते हैं या फिर वो ब्रीच करते हैं, मतलब वो उस रेट पर चीज़ें फ़रोख्त नहीं करते या फिर वो चीज़ों को मतलब होर्डिंग कर लेते हैं। जैसे फ़र्ज़ कर रहे हैं जी, हर महीने के बाद जो करियाना स्टोर है ना, उन करियाना स्टोर की जितनी भी आइटम्स होती हैं उनकी हर महीने बाद लिस्ट आती है कि इनकी जो रेट होगा वो ये वाला होगा, और उनकी जो रेट लिस्ट आती है इस चीनी की आती है तो वो 2-3 रुपये का मार्जिन रख के तो आप सेल कर सकते हैं। तो अरेस्ट जो होने हैं और उसके अलावा जो पब्लिक न्यूसेंस होनी है, जो आवाम की तरफ से पब्लिक न्यूसेंस होनी है या फिर इंक्रोचमेंट होनी है, मतलब देखे ना कोई बंदा जो सरकारी प्रॉपर्टी को उसके ऊपर अपना घर बना लेता है, दुकान बना लेता है या उसका कब्जा करता है, जितनी भी चीज़ें होंगी जो आवाम की तरफ से होंगी वो चैप्टर नंबर 7 में डील की जाएंगी। चैप्टर नंबर 8 क्या होगा? इशुएंस एंड डिलीवरी ऑफ नोटिस। अगर किसी बंदे को नोटिस भेजना है, किसी बंदे को नोटिस भेजना है, अगर वो ख्वाह को पब्लिक का हो या को ऑफिशियल हो, तो जो पब्लिक एंड नोटिस जो भेजे जाएंगे ना, जो भी इशू किया जाएगा नोटिस, जैसे हम समन कहते हैं, नोटिस कहते हैं, जो भी नोटिस जारी किया जाएगा उसके अंदर नोटिस कैसे जारी करना है, कौन करेगा, ऑल दैट चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस किया जाएगा। चैप्टर नंबर 9 किसको डील करेगा? पेनल्टीज़ को। अगर कोई पीरा डिपार्टमेंट के अंदर अगर कोई बंदा अरेस्ट हो जाता है या कोई ओवर चार्जिंग करता है या कोई होर्डिंग करता है या कोई गवर्नमेंट के लॉ को ब्रीच करता है, लॉ को तोड़ता है, तो उसको जो पेनल्टी लगनी है, जुर्माना होना है, उसको कैद होनी है, उसको जुर्माना लगना है, उसकी दुकान सील होनी है, या उसके अलावा और भी, इसमें सिर्फ दुकानें नहीं आएंगी, इसमें और भी चीज़ें, जो बंदा सरकारी जो है जगह पे कब्जा करके बैठा है उसके ऊपर जो भी पेनल्टी लगनी है वो सारा के साथ चैप्टर नंबर 9 डील करेगा। चैप्टर नंबर 10 किसको डील करेगा? प्रिवेंटिव मेजर्स। जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं, जो हिफाजती मेजर्स लेने हैं, वो सारे के सारे चैप्टर नंबर 10 डील करेगा। चैप्टर नंबर 10 के अंदर लिखे होंगे कि हाँ भी कोई भी अगर प्रिवेंटिव मेजर्स लेना है तो वो कहाँ से लेगा, उसके जो आपको मिलेगा सोर्स मिलेगा, इन्फॉर्मेशन जो आपने लेनी है वो अपने चैप्टर नंबर
10 से लेनी है। चैप्टर नंबर 11 ऑफेंसेस से, जितने भी ऑफेंसेस होंगे जो पीरा डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, अगर कोई बंदा ऑफेंस करता है, आपका जो पीरा डिपार्टमेंट है उसको इसको कैसे डील करेगा। जो भी ऑफेंस होगा, जो भी जुर्म होगा, जो पीरा का एक्ट है, जो पीरा का डिपार्टमेंट है, इसके अगेंस्ट कोई बंदा अगर कोई जुर्म करता है, ऑफेंस करता है, लॉ को तोड़ता है, तो वो कौन कौन से लॉज होंगे, उनको तोड़ने की वजह से मतलब वो ऐसे कौन सा काम करेगा जो लॉ टूटेगा, ये सारी चीज़ें ऑफेंसेस, जुर्म को कौन डील करेगा पीरा डिपार्टमेंट के अंदर, वो पीरा एक्ट का चैप्टर नंबर 11 डील करेगा। चैप्टर नंबर 12 क्या करेगा, कंडक्ट ऑफ इंक्वायरीज, जो भी इंक्वायरी होगी, अगर आपके पास देखें ना, अब इसमें इन्फोर्समेंट ऑफिसर होगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, इसके ऊपर भी फर्दर हायरार्की होगी, और इसके अलावा भी जितने ऑफिसर्स होंगे, अगर कोई इंक्वायरी बुलानी है तो वो चैप्टर नंबर, इंक्वायरी कैसे बुलानी है, इंक्वायरी के अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं, तो चैप्टर नंबर कौन डील करेगा, चैप्टर नंबर 12 डील करेगा, 12th चैप्टर। चैप्टर नंबर 13 जुरिस्डिक्शन एंड प्रोसीजर, जो भी इसकी हदूद बंदी है और उसका जो तरीक़ेकार है, जुरिस्डिक्शन एंड प्रोसीजर को कौन चैप्टर डील करेगा, चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 14 इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन, जो इन्फोर्समेंट की है ना, अगर आपने कोई भी इन्फोर्समेंट करवानी है, लॉ को इम्प्लीमेंट करवाना है और या कोऑर्डिनेशन करवानी है मुख्तलिफ इदारों के दरमियान। अब ऐसा तो नहीं है ना कि जो पीरा डिपार्टमेंट है ये अकेला ही होगा, पूरे पंजाब के अंदर अकेला डिपार्टमेंट तो नहीं, इसके अलावा और भी असिस्टेंट कमिश्नर है, बाकी भी और भी कुछ इदारे चल रहे हैं, तो उन इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन और इन्फोर्समेंट, लॉ की इन्फोर्समेंट करवानी है। फर्ज करें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कहती है जी आपने ये लॉ इंप्लीमेंट करवाना है, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी तो आपको बता रही है ना कि ये लॉ आपने इंप्लीमेंट करवाना है, तो वो क्या कोऑर्डिनेशन है इदारों के दरमियान, और उसके अलावा आपने और फिर आप जाकर उनकी इन्फोर्समेंट करवाएंगे। तो इन्फोर्समेंट एंड कोऑर्डिनेशन को कौन चैप्टर डील करेगा, वो जो चैप्टर डील करेगा 14। चैप्टर नंबर 15 जो होगा असिस्टेंस टू अथॉरिटी एंड विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर। विसल ब्लोअर कौन होता है, देखें जो आपका नहीं कहते खुफिया खबरी, अगर महकमे के अंदर हर महकमे, पुलिस हो गई, पीरा डिपार्टमेंट होगा, या फर्दर जितने भी ऐसे जो सिक्योरिटीज़ के इदारे होते हैं, उन्होंने अपने कुछ ऐसे बंदे रखे होते हैं जो आपको मतलब अंदर की खबर ला के दे रहे होते हैं, मतलब मुजरमों की, या फिर ऐसे जहाँ पर कोई फ़र्ज़ करें जी एक ऐसा ताजर है या फिर ऐसा एक दुकानदार है, उसने 100 चीनी के तोड़े, 1000 चीनी के तोड़े, उसने वहाँ पर होर्डिंग कर ली है, उसने मतलब उस होर्डिंग करी है, 1000 तोड़ा होर्डिंग कर लिया है। अब होर्डिंग करने से क्या हुआ है कि पीछे चीनी का रेट बढ़ जाएगा, चीनी का रेट बढ़ने से क्या होगा, आवाम को चीनी महंगी मिलेगी। तो कोई एक बंदा जाता है, वो जाके बता देता है कि सर वहाँ पर 1000 तोड़ा या 2000 या 1 लाख तोड़ा चीनी का जनाब वहाँ पर होर्डिंग की हुई है, तो आप उसको जाके पकड़ें। तो वो जो बंदा आके बता रहा है वो कौन है, विसल ब्लोअर है। तो मतलब सारी चीज़ें विसल ब्लोअर के डिस्क्लोजर के बारे में, तो ये सारी चीज़ें चैप्टर नंबर 15 डील करेगा। चैप्टर नंबर 16 कॉस्ट, रिवार्ड एंड रीफंड्स, जितना भी कोई भी सरकारी इस पूरा डिपार्टमेंट का खर्चा हो रहा है या फिर कोई भी नया एक्शन लिया जाए उसके ऊपर खर्चा हो रहा है, तो सारा जितना भी है, कॉस्ट है, फिर रिवार्ड्स अगर किसी को इनामात देने हैं या फिर किसी के ऊपर कोई खर्चा करना है महकमे के थ्रू, सारा रिवार्ड एंड रिफंड जितने भी रिफंड्स होने हैं, तो वो चैप्टर नंबर 16 डील करेगा। चैप्टर नंबर 17 फाइनेंस, अकाउंट एंड ऑडिट्स को, ऑडिट्स को भी कौन चैप्टर डील करेगा, ये 17 करेगा। ये ज़रा दोबारा इसको लिख लेते हैं आपको कि क्लियर नज़र आए। चैप्टर नंबर 17 फाइनेंस, अकाउंट एंड ऑडिट को डील करेगा। हाँ, चैप्टर नंबर 18 क्या है, ये है जी मिसलेनियस को डील करेगा। जितने मिसलेनियस के बारे में बातें होंगी वो चैप्टर नंबर 18 के अंदर होंगी। अब देखिए ये हैं जी 18 के 18 चैप्टर्स। आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि 18 चैप्टर्स के अंदर टोटल कितने सेक्शंस हैं। इसके अंदर टोटल जो सेक्शंस हैं वो हैं जी 82 सेक्शंस हैं, 18 चैप्टर्स हैं। और अब आपको आई थिंक याद हो जाएगा कि टोटल चैप्टर कितने हैं, 18, सेक्शन कितने, 82। अब मैंने आपको कहा कि अगर आप ये 18 के नाम याद कर लें तो आपको क्या हो जाएगा, 50% एक्ट के अंदर परेशानी ख़त्म हो जाएगी। अब ये अपने नाम कैसे याद करने, आपको ट्रिक मैंने बतानी है, वो अपने ट्रिक याद कर लेनी है। अब मैं आपको इनको याद करने की ट्रिक बताता हूँ। मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक बनाई है। अब मैं आपको वो याद करने की ट्रिक बताता हूँ। देखें जी, ये 18 अल्फ़ाबेट्स हैं। यहाँ पर आपने पहले पहले वर्ड को माइंड में रखना है और आपने जो मैं आपको यहाँ पर लिखवा रहा हूँ ये मैं आपको लिखवा भी देता हूँ अभी नीचे, और उसके अलावा ये आपकी स्क्रीन पर भी शो हो जाएगा यहाँ पर, और आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जाके इसको ले सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और सबसे पहली बात जी, देखें जी, आपने पहला पहला वर्ड माइंड में रखना है और बहुत ही मज़े की प्यारी मैंने ट्रिक बनाई आप लोगों के लिए। पीपल ईट delicious hot eggs and potatoes in picnic. People often choose
जूसी एग्स एंड क्रिस्पी फ्रेश मैंगोज। जी, तो वो मज़ेदार ट्रिक मैंने यहाँ पर लिख दी है और वो ट्रिक ये है जी, पीपल ईट डिलीशियस हॉट एग्स। लोग मज़ेदार गर्म अंडे खाते हैं एंड पोटैटोज़ और आलू। इन पिकनिक ज़्यादा लोग सैर तफरी में पीपल ऑफन चूज, लोग अक्सर चूज करते हैं, इंतखाब करते हैं जूसी एग्स। जो जूसी एग्स मतलब जब हम बनाते हैं तो वो जैसे हम हाफ कुक भी कहते हैं, तो हल्का हल्का वो मतलब जब ऑयल गिराते हैं ना वो गिर रहा होता है ना हल्का हल्का जूस टाइप, तो वो जूसी एग्स एंड क्रिस्पी फ्रेश मैंगोज, और क्रिस्पी ताज़ा वो मैंगोज खाते हैं पिकनिक पर। देखें जी, ये 18 लफ्ज़ आपने याद कर लेने, जैसे मुझे याद हो गए हैं जी। पीपल, पी फॉर पीपल एंड पी फॉर प्रिलिमिनरी। पीपल का पी और इसका प्रिलिमिनरी का पी। आपने ये याद रखना है कि पीपल से मुराद क्या होगा, पी प्रिलिमिनरी होगा। ईट का ई होगा, देन ई फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पीरा। डिलीशियस का डी किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड को। देन हमारे पास हॉट का एच किसको, हेयरिंग ऑफिसर्स को करेगा। देन ई एग्स जो दूसरा आएगा हमारे पास एग आएगा, पहला ई हमारे पास ईट में आया, फिर ई हमारे पास आया एग्स में, तो ये एग्स वाला ई किसको, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इन्फोर्समेंट स्टेशंस। देन हमारे पास जो एंड आया, एंड का ए अरेस्ट को। देन हमारे पास पोटैटोज का जो पी होगा वो पब्लिक नोएंस एंड इंक्रोचमेंट, मतलब जो लोग हैं ना पब्लिक आलूओं की तरह भाई मसला कर रही है, तो इन जो आलू है हमारे पास वो पब्लिक नोएसेंस एंड इंक्रोचमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। देन हमारे पास जो इन आई होगा वो इशुएंस एंड डिलीवरी ऑफ नोटिस होगा। देन हमारे पास जो पिकनिक होगा, पिकनिक का पी क्या होगा, पेनल्टीज़ को। मतलब फ़र्ज़ करें आप पिकनिक पे गए हैं किसी पार्क में, आपने वहाँ पर छिलका फेंक दिया पार्क में और आपको क्या होगी है, पेनल्टी होगी, तो पिकनिक की पी एंड पेनल्टी का पी दोनों एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। देन हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर्स का जो पी होगा वो किसको मेजर करेगा, वो किसको प्रिवेंट, जो यहाँ पर हमारे पास पीपल है, पीपल का पी प्रिवेंटिव मेजर्स को। पहले पी आया उसने किसको रिप्रेजेंट किया, प्रिलिमिनरी को। दूसरा जो पी है हमारे पास वो किसको करेगा, पब्लिक न्यूसेंस को। तीसरा पी किसको करेगा, जो हमारे पास पेनल्टीज़ को। चौथा पी किसको करेगा, रिप्रेजेंट प्रिवेंटिव मेजर्स को। उसके बाद जी ऑफन का ओ ऑफेंसिव से है। देन चूज का जो सी है कंडक्ट ऑफ इंक्वायरीज का। देन जूसी का जो जे है, जूसी का जो जे है वो जो रिस्ट्रिक्शन एंड प्रोसीजर को रिप्रेजेंट करेगा। देन एग्स का ई, ये हमारे पास किसको, इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन। दूसरा जो एग है हमारे पास ये किसको कर रहा है, इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन को। देन हमारे पास जो दूसरा एंड है इसका जो ए होगा वो हमारे पास असिस्टेंस टू अथॉरिटी एंड विसल ब्लोअर वाला। तो आपको ये याद रहेगा कि विसल ब्लोअर वाला भी ये दूसरे ए में आ रहा है, दूसरे एंड में आ रहा है। देन हमारे पास जो क्रिस्पी है, क्रिस्पी का जो सी होगा वो कॉस्ट, रिवार्ड्स एंड रिफंड्स को। मतलब हमें पता है ना कि जो क्रिस्पी मज़ेदार चीज़ें खाने तो पैसे लगेंगे, तो फिर क्या होगा, कॉस्ट होगा, खर्चा होगा। देन फ्रेश का जो एफ होगा वो फाइनेंस, अकाउंट्स एंड ऑडिट को। देन जो मिसलिनियस है उसको क्या, मैंगोज, एम फॉर मैंगो, एम फॉर मिसलिनियस। तो आपने ये इसका जो पहला वर्ड इस तरह आपने याद कर लेना है। और ये जब आप ये याद कर लेंगे ना, जब आप पेपर में जाएंगे तो आपके माइंड में ये 18 वर्ड होंगे। ये हमारे पास था जी ट्रिक याद करने का। आपको ये पता चल गया एक्ट होता क्या है, आपको ये पता चल गया चैप्टर्स कितने हैं, उसके अंदर सेक्शंस कितने हैं। सेक्शंस के बाद आपको चैप्टर्स के मैंने नाम बता दिए, फिर चैप्टर को नाम याद करने का तरीका बता दिया। अब इंशाल्लाह जो हमारा लेक्चर नंबर 2 आएगा उसके अंदर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी के बारे में। चैप्टर नंबर 1 जो प्रिलिमिनरी है ये क्या है, ये इस तरह बताएंगे। चैप्टर नंबर फिर 2 को फिर इस तरह इंशाल्लाह हम सारे के सारे एक्ट को आप लोगों के लिए हलवा बना देंगे। आपने सिर्फ क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और सारी की सारी कंप्लीट वीडियो देखा करेंगे। और कोशिश करना है वीडियो को ऑनलाइन देखें। अपने वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर क्या करें। और अगर आपको समझ आ गई है, आपको ट्रिक कैसी लगी है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप अपनी ट्रिक जो आप खुद बना सकते हैं आप वो बनाकर वो भी कमेंट बता सकते हैं। यह था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह आप लोगों के जो बाकी एक्ट हैं वो भी और बाकी इतना पंजाब के ऊपर है, एवरीडे साइंस, मैथ, इंशाल्लाह वो हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे इसी चैनल के ऊपर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।